नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। कालांवाली नगर पालिका चुनाव में अब बस कुछ ही समय बचा है। ऐसे में जो है सभी प्रत्याशी और उनके जो नेता हैं वो लगातार डोर टू डोर जो है कैंपेन किए हुए हैं। इसी कड़ी में आप देखेंगे इनेलो प्रत्याशी जो प्रधान पद के लिए है अजीब कुमार, उनके लिए रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला जो है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से जो है उनके पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इससे पहले जो है उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और बताया कि इस चुनाव के अंदर जो है कि क्या कुछ करना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इनेलो का भारी हजूम जो है वो लोगों के घरों तक जाकर जो है वोट की अपील और अपने जो मुद्दे हैं और अपना जो विजन है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला जो है वो इस डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा है और लोगों से अजीब कुमार के पक्ष में जो है वोटिंग की अपील कर रहे हैं। 29 जून को जो है वो नगर पालिका प्रधान पद और पार्षदों के लिए जो है चुनाव होना है। 30 को नतीजे आएंगे, तो ऐसे में मुकाबला जो है दिलचस्प होता जा रहा है। इनेलो जो है अपने पुरजोर से जो है इस चुनावी मैदान में कूद गई है। उनका जो समर्पित उम्मीदवार है वो है अजीब कुमार, तो उन्हीं के समर्थन में जो है रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ जो है लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और वोटों की अपील की जा रही है। देखिए जी, इन लोगों को हमेशा से कालांवाली में हमेशा एक बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है, क्योंकि हमारा पारिवारिक नाता इस शहर के साथ बहुत पुराना है। खाली पारिवारिक नहीं, जितना एक चौधरी देवीलाल जी के राजनीतिक जीवन का जो नाता है वो इस शहर के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी भी जब विधायक थे तो उस समय भी यहाँ इस शहर के साथ बड़ा उनका मजबूत नाता रहा, और अजीब जी का भी इस शहर के साथ बड़ा पुराना नाता है। उन्होंने भी 2010 के अंदर चेयरमैनी संभाली थी, शहर को संभालने का काम करा, और इनेलो की कार्यकाल के अंदर इस शहर के अंदर सबसे ज़्यादा विकास हुआ। वरना आज के दिन तो ऐसे हालात हो गए हैं कि जैसे कि मैं कह रहा था, सब डिवीज़न घोषित होने के बाद भी यहाँ पर अब तक सब डिवीज़न की बिल्डिंग तक नहीं बनी। ये तो कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर सरकार चाहे तो 1 एकड़ ज़मीन अलॉट करके बड़ी शानदार सी बिल्डिंग बना सकती है, और कोई बहुत लंबा चौड़ा बजट भी नहीं चलता चाहिए इसके लिए। लेकिन ये ना कराना सरकार की एक मानसिकता आपको दर्शाने का काम करती है। तुम 11 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ नशे से बुरे हाल हैं, पानी की बड़ी दिक्कत है लगभग ज़्यादातर वार्डों में, तो कैसे देखते हैं आप? सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी तकलीफ आज के दिन ये है कि गूंगी बहरी सरकार इस प्रदेश के अंदर बनी। और आप एक चीज़ देखिए जी, इस बीजेपी ने तो एक, आप यूँ समझो, एक धंधा बना रखा है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के ये कोई काम करते ही नहीं है। ये जो ऊपर से कितना ही बोलते, सबसे ज़्यादा अगर कोई खर्ची पर्ची किसी ने करी है और ईमानदारी से खर्ची पर्ची किसी ने करी है तो वो बीजेपी ने। हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन करना, हर चीज़ में टेम्परेरी ठेके देना, युवाओं को रोज़गार कम करना, ध्यान ना देना। हमने विधानसभा के अंदर लगातार ये मुद्दा उठाने का काम करा कि घर का जो पानी है उसके अंदर कैंसर करने वाले पदार्थ जो है वो पाए गए हैं। उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत पाई गई, यूरेनियम की मात्रा बहुत पाई गई। लेकिन इस सरकार ने कहीं पर भी उस पर सुनवाई करने का काम नहीं करा, कहीं पर भी उस पर गौर करने का काम नहीं करा। बीजेपी सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है, लोगों को जात पात और धर्म के नाम पर बांटने का काम करती है। बीजेपी लगातार कह रही है कि नशा हम खत्म कर रहे हैं, और अभी पीछे मुख्यमंत्री आए थे, सिरसा में 40 बेड का हॉस्पिटल भी अनाउंस करके गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 11 सालों से लगातार ये मैराथन करवा रहे हैं और ये हॉस्पिटल ही खोले जा रहे हैं, तो क्या लगता है समाधान क्या होना चाहिए? भाई साहब, आप एक चीज़ देखो कि जहाँ ये हॉस्पिटल की बात करते हैं और ये नशा मुक्ति की बात करते हैं, तो आपको पता है पूरे ज़िले के अंदर कितने बेड है नशा मुक्ति के लिए? पूरे सिरसा ज़िले में नशा कितना फैल रखा है आपको, मेरे को, हम सबको पता है, लोगों को पता है। पूरे सिरसा जिला में केवल 45 बेड है नशा मुक्ति के लिए, और उसमें से भी आधे ऑपरेशनल नहीं है। मैंने विधानसभा में सवाल लगाया था, तब जाके ये जानकारी मिली। ये बेड खोलने की बात करते हैं, हॉस्पिटल खोल के इसमें बेड लगाने की बात करते हैं। इसको मेडिकल कॉलेज को अनाउंस करे कितने साल हो गए, बन गया। चौटाला साहब के राज में जब अनाउंसमेंट होती थी ना, अगले दिन काम शुरू हो जाता था। साल के अंदर अंदर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े क्या क्या नहीं बनाए, साल के अंदर बना दिया। ऐसे कार्य होते हैं। नशा मुक्ति की जहाँ तक बात है, इस बीजेपी ने केवल और केवल नशे को बढ़ावा देने का काम करा है, नहीं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस के हाथ में बहुत ताकत होती है, वो चाहे तो इसको रोक सकती है। पुलिस का इसको ना रोकना
ये साफ जाहिर करता है कि सरकार किस पे क्या मानसिकता है। कालांवाली में सड़कों का गलियों का बुरा हाल है, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन अभी वोटों के टाइम नेता जो आते हैं, मंत्री आते हैं, कहते हैं कि हम समाधान करवाएंगे, आप प्रधान बनाओ। देखो जी, ये कठई उठ जाओ, ये हमेशा यही बात करते हैं कि भाई वोट जो काम करांगा, भाई थाने लोग सरकार बना दी थारी तो करो काम। भी सारा कुछ नगर पालिका वाले करेंगे क्या? सरकार है आपकी, आप दे दो पीने वाला पानी। प्रधान का क्या लेना देना? भाई लोगों की मर्जी, जिसको बनाए अपना प्रधान। पीने का पानी तो सरकार ने देना है, पीने का पानी तो आपका पब्लिक हेल्थ ने देना है। इनके पब्लिक हेल्थ का मंत्री आया था ना, तो उसको कह दो कि भाई तूने देना है पीने का पानी, प्रधान का क्या लेना देना, तू दे दे भाई पानी। जिम्मेवारी मिली है, निभाओ इसको। अभी मंत्री आए थे किशन बेदी, उनसे बातचीत करके आए हैं, तो उनका कहना है कि या तो प्रधान जितवा दो, नहीं तो बाद में काम लेके आओगे तो फिर किस हिसाब से काम करेंगे आपके। देखिए जी, अगर यही रवैया उनका रहा तो पहले अपना हल्का छोड़ के भागना पड़ा दूसरे हल्के में, इब्न नरवाना छोड़ के कहीं और भागना पड़ेगा। और लोग जानते हैं जब आदमी हल्का बदल के जाता है तो ज़्यादा दिन तक उसको सहन नहीं करता। ये सरकार, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कैसे बनी है। ये बीजेपी के कोई अच्छे कर्म नहीं थे जो ये सरकार बनी है, ये कांग्रेस के कुकर्म थे जिसकी वजह से ये सरकार बन गई। नहीं तो ना तो कृष्ण बेदी जी आज कोई मंत्री होते, और मेरे को लगता है विधायक भी नहीं होते आज के दिन। अभी आपने संबोधन में कहा कि ईमानदारी से ठगी करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? थोड़ा कोई एग्जाम्पल। बड़ा एग्जाम्पल आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। पिछली सरकार आपने देखी है, आप किसी भी ठेकेदार से पूछ लो मन जाके, सबके रेट सेट होते थे नहीं होते थे? तो ईमानदारी से एक रेट सेट कर रखा था नहीं कर रखा था इन्होंने। और उसी प्रकार से ये सरकार भी जो है लगातार छोटे जो व्यापारी हैं उनको परेशान करने का काम करती है। अब सरकारी दफ्तर चले जाओ, आपको कोई काम कराना हो, हर चीज़ में, हर महकमे में इन्होंने अपने रेट सेट कर रखे हैं। कहीं 5% है, कहीं 10% है, कहीं 15% है, कहीं 20% है। तो ये ठगी है और क्या है। इधर कांग्रेस भी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दो, सांसद कांग्रेस का, विधायक कांग्रेस का, यहाँ पे प्रधान भी कांग्रेस का बना दो। देखिए जी, इंजन ट्रिपल का फ़ायदा क्या जब उस मोटर के अंदर पेट्रोल ना हो। पहले ये अपने इंजन तो संभाल ले, इसके अंदर तेल तो डाल ले अपनी पार्टी के अंदर। वहाँ इनका तेल निकला हुआ है, यहाँ पर इनका प्रधान नहीं बन रहा है। बिना ड्राइवर के इंजन का भी क्या काम। वहीं बीजेपी भी बात करती है डबल इंजन की। जिस सरकार का एक इंजन ही कामयाब नहीं, उसके दो क्या कामयाब होंगे। हमारी इकलौते इंजन की सरकार होती थी नेलो की, और पूरे स्टेट को हम खींचे ले चलते थे। ये होती है सरकार। ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन से कुछ